उसने एक नजर में ही देखा कि उसकी आंखों के नाखून अचानक विचित्र रूप से लंबे हो गए और फिर पसीने की बूंदें प्रकाश की गति से गायब हो गईं और फिर उसने के औजार भी अचानक गायब हो गए और सिर्फ पत्थर का इंतजार करने लगे। मूल रूप से छोटे बाल भी पल भर में लंबे बालों वाली शॉल में बदल गए। इस दृश्य ने सामने खड़े बूढ़े आदमी को डरा दिया और भाई कियांग ने भी दर्पण के परावर्तन से महसूस किया कि कियांग ने तुरंत शांत होने का नाटक किया और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक आए वेटर ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही उसने दूसरे व्यक्ति की छाती को छुआ, समतल हवाई अड्डा क्षण भर में दो पहाड़ों में बदल गया। भाई कियांग को उम्मीद नहीं थी कि दवा का असर इतनी जल्दी होगा, इसलिए वह जल्दी से छोटे दानव को लेकर अनुसंधान संस्थान में वापस भाग गया और जब वह बिना रुके बाथरूम में घुसा और अपनी सफेद शर्ट फाड़ दी तो वह इतना डर गया कि उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर एक शब्द भी कहे बिना उसने नहा लिया। अचानक जब वह इसमें डूबा हुआ था तभी अचानक आए सहकर्मी ने उसे देख लिया, लेकिन कियांग बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसने दूसरे व्यक्ति को ऊपर नीचे देखकर सलाम किया, अपनी खूबियों को बिना छिपाए दिखाया, जिससे सहकर्मी को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो गया और जल्दी से कहा कि ऐसी अच्छी चीज पहले अपने भाई के पास होनी चाहिए। अचानक कियांग ने सिर्फ पीछे मुड़कर देखा और दूसरा व्यक्ति चुप हो गया। फिर वह लड़खड़ाते हुए प्रबंधक के पास गया, झूठ बोला कि वह सहकर्मी की नई गर्लफ्रेंड है और सफलतापूर्वक अपनी सुंदरता से दूसरे व्यक्ति को एक विशेष फंड दिलवाया। यह देखकर कि औरत की पहचान का इस्तेमाल करना कितना आसान है, कियांग ने पूरी तरह मर्द बनना छोड़ने का फैसला किया। फिर एक लग्जरी स्टोर में गया और औरत बनकर शॉपिंग का मजा लिया, लेकिन जब वह अभी भी इसमें डूबा हुआ था तभी दवा का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा।